नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा कैसे किए थे। जब श्री कृष्ण सहित पूरे यदुवंशी का विनाश हो जाता है और तब जब यह बात पांडव को पता चलता है तब वह परलोक जाने का निर्णय कर लेते हैं और इसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग चले जाते हैं, जहाँ पर द्रौपदी, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल शरीर का त्याग कर स्वर्ग जाते हैं। वहीं पर युधिष्ठिर पूरे शरीर के साथ स्वर्ग पहुँचते हैं। हालांकि उन्हें एक गलती की वजह से कुछ समय नरक में भी बिताना पड़ा था। इस पूरे सफर में उनके साथ एक कुत्ता भी होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, आखिरकार वो कुत्ता कौन था तथा पांडव को स्वर्ग पहुंचने में कौन कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये सारी बातें हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नगर के बाहर निकलते ही जब द्वारका समुद्र में डूब गई तो यह दृश्य देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि अर्जुन जो है यदुवंश की स्त्रियों और द्वारका वासियों को लेकर तेजी से हस्तिनापुर की ओर चलने लगा है। रास्ते में जब पंच नद देश में अर्जुन ने पड़ाव डाला तो वहां रहने वाले लुटेरों ने जब देखा कि अर्जुन अकेले ही इतना बड़े जन समुदाय को लेकर जा रहा है तो धन के लालच में आकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने लुटेरों को चेतावनी दी की, लेकिन फिर भी वह नहीं माना और लूटपाट करने लगा। तब अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों और शास्त्रों का स्मरण किया, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई। अर्जुन ने देखा कि कुछ ही देर में उनकी तरकस के सभी बाण भी समाप्त हो गए। अचानक तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगे, लेकिन देखते ही देखते लुटेरा बहुत सारे धन और स्त्रियों को भी लेकर भाग गया। अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, धनुष पर काबू नहीं चलता था। अर्जुन का अच्छे बाण भी समाप्त हो गए थे। यह देखकर अर्जुन को बहुत ही दुख और आश्चर्य हुआ और जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों और धन दौलत और बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं। और यहाँ आकर अर्जुन ने वज्र, जो श्री कृष्ण का पोता था, उनको इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं और श्री कृष्ण की पत्नियां रुक्मणी, सैव्या, हेमवती तथा जामवती इत्यादि रानियां जो है अग्नि में प्रवेश कर अपनी शरीर का त्याग कर देती है और शेष रानियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती है। और बूढ़े, बालकों और अन्य स्त्रियों को अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहा और वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन जो है महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुंचे उनसे मिलने के लिए। और यहाँ कर अर्जुन ने महर्षि वेद व्यास को कहा कि श्री कृष्ण, बलराम सहित सारे यदुवंशी समाप्त हो गए हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना ही था, यह तो विधि का विधान था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तब अर्जुन ये भी बताया कि किस प्रकार साधारण लुटेरों ने उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों को हर कर ले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। अर्जुन की बात सुनकर महर्षि वेद व्यास ने कहा कि दिव्य अस्त्र जिस उद्देश्य से तुमको मिला था वह उद्देश्य पूरा हो गया, अतः वह पुनः अपने स्थानों पर चले गए हैं। महर्षि वेद व्यास ने अर्जुन से यह भी कहा कि तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, अतः अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है और यही तुम्हारे लिए अति उत्तम है। महर्षि वेद व्यास की बात सुनकर अर्जुन उनकी आज्ञा पाकर हस्तिनापुर आए और ये सारी बातें महाराज युधिष्ठिर को बता दी। अर्जुन ने यदुवंशी की नाश की बात सुनकर युधिष्ठिर को बहुत ही दुख हुआ। महर्षि वेद व्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निर्णय कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने युत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज की देखभाल का भार सौंप देता है और परीक्षित को बुलाकर उनका राज्याभिषेक करता है और यहाँ का राजा परीक्षित को बना देता है। युधिष्ठिर ने सुभद्रा से कहा कि आज से हस्तिनापुर का राजा परीक्षित होगा तथा वज्र
इंद्रप्रस्थ का राजा होगा। तुम इन दोनों पर समान रूप से प्रेम और स्नेह की भावना रखना और इन पर प्रेम बरसाते रहना। इसके बाद पांडवों ने अपने मामा वासुदेव और श्री कृष्ण तथा बलराम आदि का विधिवत श्राद्ध किया। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी ने साधुओं का वस्त्र धारण किया और राजपाट वाले वस्त्र यहीं पर त्याग दिया। उसके बाद स्वर्ग जाने के लिए इंद्रप्रस्थ से निकल जाते हैं। पांडवों कुछ ही देर चलते हैं, उसके बाद उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चलने लगता है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि लगता है इस कुत्ते को हम सब लोगों से बहुत ही प्रेम है, इस वजह से यह हमारे साथ चल रहा है। उनके और उसके बाद अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते पांडव लाल सागर तक पहुंच गए। अर्जुन ने लोभवश अपना गांडीव धनुष और अक्षय तरकसों का त्याग नहीं किया। तब अचानक ही अग्निदेव अर्जुन के सामने प्रकट होते हैं और अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षय तरकसों का त्याग करने के लिए कहता है। इसके बाद अर्जुन अपने गांडीव धनुष, जिनको वह अत्यंत ही प्रेम करता था, उसका त्याग कर देता है और अग्निदेव उस गांडीव धनुष को लेकर चले जाते हैं। फिर पांडवों ने पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने की उनको मन में इच्छा हुई, जिसके कारण वह उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने लगे और उत्तर दिशा की यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक द्रौपदी का पैर लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से सवाल किया कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसको इस पाप का सजा उसको मिला है, इस कारण वह गिर पड़ी है। और इतना कहते हुए युधिष्ठिर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही देर चलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद सहदेव भी गिर जाते हैं। इसके बाद फिर भीम प्रश्न करता है अपने भ्राता युधिष्ठिर से कि आखिर सहदेव किस पाप के कारण यह जमीन पर गिर पड़ा। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि यह जो है अपने आप को बहुत ही विद्वान समझता था, वह अपने जैसा किसी को विद्वान नहीं समझता था, इस कारण इसको ये सजा मिला है। और कुछ ही देर चलने के बाद नकुल भी गिर पड़े। तब भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत ही अभिमान था, इसलिए आज इसकी ये दुर्गति हुई है। और कुछ ही देर चले थे कि थोड़ी देर बाद महान धनुधारी अर्जुन भी गिर पड़े। तब यह देखकर भीम ने युधिष्ठिर से फिर प्रश्न करता है कि आखिरकार अर्जुन क्यों गिर पड़ा है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर इतना अभिमान था कि वह कहता था कि एक ही दिन में मैं अपने शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन वह ऐसा नहीं किया था। इसी पाप के कारण आज अर्जुन को यहाँ पर गिरना पड़ा है। और कुछ ही देर चलने के बाद महाबली भीम भी धराशायी होकर गिर जाते हैं। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि तुमको ये सजा जो है इसलिए मिला है कि तुम बहुत ही ज्यादा खाना खाते थे और तुम अपने बल का अपने शत्रुओं के सामने झूठा प्रदर्शन किया करते थे, इसलिए तुम्हें आज इसी भूमि पर गिरना पड़ा है। और इतना कहते ही युधिष्ठिर आगे चल दिए अपने भाइयों और द्रौपदी को छोड़कर, और उसके साथ साथ कुत्ता भी उसके साथ चलने लगा। और कुछ ही देर चलने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर के सामने स्वर्गलोक से देवराज इंद्र अपना रथ लेकर देवराज इंद्र जो है युधिष्ठिर के सामने चला आता है और कहता है कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आपको स्वर्गलोक ले जाने के लिए आया हूँ, कृपया आप मेरे साथ चले। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे इंद्रदेव, मेरे साथ मेरे भाइयाँ और द्रौपदी भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन वह रास्ते में ही गिर गई है। कृपया मुझे और मेरे भाई और द्रौपदी को साथ लेकर चलें, तब मैं चलूंगा। तब इंद्र ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, वो तो पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं, वो अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहले पहुंच गए हैं, तो इस तरीका से
उनके भाई और द्रौपदी शरीर को पृथ्वी पर से इस तरीका से उनके भाई और द्रौपदी पृथ्वी पर अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक पहुंच गए। और यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे साथ यह कुत्ता मुझसे अत्यंत ही प्रेम करता है, ये भी मेरे साथ स्वर्ग लोक जाएगा, कृपया आप मुझे इसको साथ लेकर चलिए। तब देवराज इंद्र कहते हैं युधिष्ठिर से कि यह तो संभव नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर काफी विनती करता है देवराज इंद्र से। तब स्वयं वह कुत्ता और कोई नहीं यमराज होता है और युधिष्ठिर के सामने प्रकट होता है और धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत ही प्रसन्न होता है और धर्मराज युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर वह कुत्ता विलुप्त हो जाता है। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को रथ पर बैठाकर स्वर्ग लोक लेकर चले जाते हैं। स्वर्ग लोक जाकर युधिष्ठिर ने वहां देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है और उनका भाई वहां आसपास नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर नहीं। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरा भाई और द्रौपदी कहाँ है? तब देवताओं ने कहा कि वो तो नरक लोक में है। तब युधिष्ठिर ने कहा मेरा भाई जहाँ है उसी लोक में मुझे रहना है। तब और देवताओं ने देवदूत को युधिष्ठिर को उनके भाइयों तक ले जाने के लिए कहा। उसके बाद देवदूत के साथ युधिष्ठिर चले जाते हैं और देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले जाता है कि उस मार्ग पर घोर अंधकार था। उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी, इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे और लोहे की चोंच वाले कौवे कांव कांव और गीदड़ मररा रहे थे। वह और कुछ नहीं नरक था और वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने कहा देवदूत से कि यह कहाँ तुम हमको ले जा रहे हो? तब युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने मुझसे कहा है कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटाकर स्वर्ग लोक लेकर चले आएं। इस वजह से आप नहीं जाना चाहते हैं आगे, तब आप लौट चलिए। तब युधिष्ठिर ने निर्णय किया और लौट चलते हैं। जब वह युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहा था। युधिष्ठिर ने जब उनसे उसका परिचय पूछा कि हे दिव्यात्मा, तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। तब वह बारी बारी से अपना नाम कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ और मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इसी दुर्गम स्थान पर रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर कुछ ही समय हुआ था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवाएं चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश बिछ गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि आपका यह दशा इस वजह से हुआ कि आपने द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी परिणाम स्वरूप आपको भी छल से कुछ देर नरक का दर्शन करना पड़ा। तब इसके बाद आप मेरे साथ स्वर्ग चलो। आपके भाई और वीर पहले ही स्वर्ग लोक पहुंच गए हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान करता है और स्नान करते हुए उन्होंने अपना मानव शरीर का गंगा नदी में त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद उन्होंने अपना दिव्य शरीर धारण किया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी प्रार्थना स्तुति करते हैं और उन्हें देवराज इंद्र जो है अपने चारों भाइयों कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि जहाँ विराजमान थे वहाँ पर लेकर गए। युधिष्ठिर ने वहाँ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया जहाँ अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को यहाँ देख श्री कृष्ण अर्जुन ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए हुए वायु देवता के साथ बैठा हुआ। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए बैठा देखा। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। वहीं पर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रहा है आपको, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों और
अन्य संबंधियों को वहाँ देखकर बहुत ही खुश हुआ। इस तरीका से पांडव जो है स्वर्ग लोक का यात्रा किए थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।